इमरान खान हस्बे वादा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वो इतने खुले दिल के हैं कि काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए विफाकी हुकूमत को एक हफ्ते का एलानिया वक्त दे रहे हैं। वो 23 दिसंबर बरोज जुमे को दोनों सूबाई असेंबलीज तहलील कर रहे हैं। उनका एक ही मकसद और मुतालबा है कि सिर्फ 2 सूबों में नए इलेक्शन के बजाय पूरे मुल्क में कबल अज वक्त आम इंतखाबात कराए जाए। हुकूमत इमरान खान को एंगेज करने के बजाय एक बार फिर चौधरियों के दर पर जा पहुंची है। उसी चौधरी शुजात से मर्ज की दवा मांगी जा रही है जिसका नुस्खा उनके अपने घर वाले इस्तेमाल करने से इनकारी हैं। इमरान खान के ऐलान के बाद बैकफुट पर गई विफाकी हुकूमत के पास अब क्या ऑप्शंस हैं? वो इमरान खान को असेंबलीज तोड़ने से कैसे रोक पाएंगे, और अगर असेंबलीज टूट भी गई तो कबल अज वक्त इंतखाबात से कैसे बचा जाएगा? विफाक के पास मौशी इमरजेंसी नाम का आखिरी पत्ता वजीर आजम शहबाज शरीफ कब शो करेंगे? पेट्रोल 190 पर कब आ रहा है? 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली कब मिलेगी? दावे और ऐलान के मुताबिक डॉलर 200 रुपए से नीचे कब आएगा? 100 बातों की एक बात है, सीधी बात है कि पाकिस्तान के अच्छे दिन कब आएंगे? ये सब कुछ हम पूछेंगे वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक डार साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। आपको बुलाने का मकसद भी यही है कि इस टाइम पर पाकिस्तान की जितनी भी सियासत है उसका जो मरकज़ है वो सर आप हैं, और उसकी वजह यह है कि आज भी आप अभी मुज़ाकरात करके आए हैं आरिफ अलवी साहब के साथ। मैं सिर्फ यहीं से आगाज़ करना चाहती हूँ कि बतौर सदर आरिफ अलवी साहब आपके साथ ऑन बोर्ड हैं या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुज़ाकरात को लेकर के हुकूमत के साथ ऑन बोर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम। देखें, मेरी जो विज़िट थी वो तो ऐवान सदर में हज़रत कायदे आदम मोहम्मद अली जिन्ना की बर्थडे के हवाले से विज़िट थी, और उस फंक्शन में बाकी जब मिलते हैं तो बातें होती हैं। इस वक्त जो एक्टिव जो यानी कुछ एक्टिविटी हो रही है वो तो पीटीआई के जो हैं लीडर इमरान खान और उनके साथी मेरा ख्याल कर रहे हैं, और हमारी जो पार्टी है और बाकी जो हमारी हलीफ जमातें हैं वो उसको बिल्कुल ऑब्ज़र्व कर रही हैं। और जो एक अनाउंसमेंट की है इमरान खान साहब ने कि जी 23 दिसंबर को वो पंजाब की और केपीके की असम्बली दोनों को वो करेंगे, डिज़ोल्व करवाएंगे, तो हमें कोई मसला नहीं है। अगर वो ये ऐसा करते हैं तो आइन और कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना आइनी किरदार अदा करेगा। तो इसलिए जहाँ तक इस वक्त मुख्तलिफ जो डिस्कशंस हैं, मैं समझता हूँ कि वो तो इस पर ज़्यादा मुहित हुई है कि चूँकि उन्होंने अनाउंसमेंट की, एक तरफ पंजाब के चीफ मिनिस्टर को बिठाया, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर को बिठाया, और 24 घंटे के अंदर पंजाब के चीफ मिनिस्टर चौधरी परवेज़ इलाही ने ये उनको वार्निंग दी कि भाई आप जो मौसम कश है जिसका लुबे लुबाब ये है, और अगर आइंदा आपने जो फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में को बात की तो फिर मैं जवाब दूंगा। तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक्टिविटी है पार्टीज़ की। ज़ाहिर है कि जो डिस्कशन इस वक्त चल रही है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बयान के हवाले से नहीं चल रही। पार्टी जो पीडीएम के हुकूमत में जो जितनी जमातें हैं वो उनकी डिस्कशन चल रही है कि 23 दिसंबर के हवाले से कि हमारा फिर रोड मैप और एक्शन क्या होगा। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में क्लैरिटी आ जाएगी, और 23 तारीख को अगर वो असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं तो फिर हमें कोई यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्शन कमीशन अपना आइनी किरदार अदा करे और जमातें जो हैं वो इलेक्शन के लिए तैयार होंगी जब इलेक्शन कमीशन तैयार होगा आइन और कानून के मुताबिक। तो हुकूमत इलेक्शंस के लिए तैयार है डार साहब? जी, हम किसी भी वक्त इलेक्शन जब भी होंगे असम्बलियों के, हम इलेक्शन के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं एम्फेसिस ये मैंने ज़ोर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकी चीज़ें हैंडल करनी हैं, और कई मामलात हैं, मसलन सेंसस शुरू हो चुका है, उसका क्या होगा? क्या 90 दिन के अंदर अगर इलेक्शन कमीशन इस पोजीशन में है इलेक्शन करवाए तो हम इलेक्शन में
भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह मुझे कभी उम्मीद है कि रिज़ल्ट्स हमारे हक़ में होंगे इंशाअल्लाह। आपने डॉक्टर साहब अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनको ज़ाहिर सी बात है फ़ंड चाहिए होगा, और आप अगर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में अगर अगली डिपार्टमेंट को फ़ंड चाहिए तो फ़ंड तो आपने जारी करने हैं। फ़ंड्स हैं आपके पास, जारी कर देंगे? जी फंड्स हम दे रहे हैं जी। सेंसस के लिए भी फंड्स दे चुके हैं और जनरल इलेक्शन के लिए भी अप्रूवल रेलेवेंट जो हमारा फोरम है माली मामलात के, वो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ द कैबिनेट है और ईसीसी दोनों जो है सब्जेक्ट्स के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल भी दे चुकी है और जो ट्रेंचेज उनको चाहिए थे वो भी रिलीज़ करने की इजाज़त और अप्रूवल हो चुकी है जी इलेक्शन कमीशन के लिए ईसीसी में। और वो काबीना से भी, कल काबीना का इजलास भी है, जो भी पेंडिंग आइटम है उसमें हर मंगल को होता है और बाई सर्कुलेशन भी चीज़ें होती हैं, तो वो कोई रुकावट नहीं है। फंड्स की कोई वजह से कोई चीज़ डिले नहीं होगी। डॉक्टर साहब हर चीज़ तो मैंने अगर इसके लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैंने अगर कोई और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया। ओके, उन चीज़ों की तरफ भी आते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ आपके कंट्रोल में है तो फिर थकन क्यों नज़र आ रही है? आप थके थके क्यों हैं? मईशत बचाने की थकन है या हुकूमत बचाने की थकन है? आपको तो देख के हम सबको राहत मिलनी चाहिए कि डॉक्टर साहब आए हैं, डॉलर नीचे आएगा, पेट्रोल नीचे आएगा, सब चीज़ें नीचे आएंगी तो मियाँ साहब आके सियासी मैदान संभालेंगे। थकावट किस चीज़ की है? मैंने तो थकावट का जिक्र नहीं किया, लेकिन माशाल्लाह आप पता नहीं कितने घंटे आराम करती हैं। मैं तो सुबह 6 बजे शुरू करता हूँ और मैं करीबन रात 1-2 बजे फारग होता हूँ। मेरा ज़ाती तो कुछ नहीं है, मैं तो पूरे 2.5 महीने में लाहौर भी अपनी ज़ाती विज़िट के लिए एक दफ़ा गया हूँ, पिछले वीकेंड पे पहली दफ़ा, और वो भी मैं गवर्नर हाउस में करीबन 2 दिन में से 1.5 दिन मीटिंग करता रहा। तो काम से तो थकन होती है, मुझे उसका कोई, देखें ये 42 महीने का जो तबाही हुई है वो 6 या 8 हफ्ते में फिक्स नहीं हो सकती। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने है कि अपना करंट अकाउंट डेफिसिट को जो पिछले साल कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड में जो पहले 4-5 महीने में 5.3 बिलियन था, उसको हम 2.8 पे ले आए हैं। हमने पेट्रोल डीजल में करीबन 20 रुपए की कमी की है अब तक 3 दफ़ा मिला के, और हमने लाइट डीजल ऑयल और हमने जो मिट्टी का तेल है उसमें 2930 रुपये की कमी की है दोनों आइटम्स में। तो ये हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये कोई मैजिक वैंड तो नहीं है कि इसको हम एकदम से हम चेंज करते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क हार्ड, और वो इंशाल्लाह जो हर रोज़ और हर हफ्ते हर इकनॉमिक इंडिकेटर डिक्लाइन की तरफ जा रहा था वो गिरावट रुक गई है। तो अब हमें इसको पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी की तरफ मोड़ना है। तो हम पूरे साल की जो हमारी अदायगियाँ करने वाली हैं, वो इस हुकूमत ने तो 8 महीने ऐसे पैसे नहीं लिए जो हमने वापस कर रहे हैं, वो माजी की हुकूमतों के पैसे हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एक फ़्लो में होती हैं। तो अगर आपको मेरी थकावट नज़र आ रही है तो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के लिए थकावट मुझे मंजूर है। मुझे कोई सियासी, जो आपने कहा, वो मुझे कोई सियासी थकावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने जो मेरी मेन जिम्मेदारी है जो कि मईशत को हैंडल करना और उसको पूरी कोशिश करनी कि उसको हम यानी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी की तरफ मोड़ें, उसके लिए हम लगे हुए दिन रात। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में कामयाबी देंगे, मुझे कभी उम्मीद है। चलिए जी, हम सबको भी बहुत उम्मीद है। लेकिन डॉक्टर साहब ज़रा पहले थोड़ी सियासी बात कर लेते हैं, फिर हम खुशखबरी की तरफ भी आएंगे। प्राइम मिनिस्टर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो पंजाब बचाओ मिशन पर हैं और आज भी वो आधा दिन लाहौर में थे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद चले गए। हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि जहाँ से हम देख रहे हैं आप कंफर्टेबल लग रहे हैं, आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। अगर इमरान खान साहब असेंबलीज तोड़ देते हैं, इलेक्शंस हो जाते हैं, तो सर जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शंस होंगे वो अगले 5 साल के लिए होंगे, और फिर जब आप वफाक में इलेक्शन कराएंगे उस टाइम पर हो सकता है कि इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेकर के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बैठे हो, तो वो घाटे में नहीं होंगे, खसारे में आप नजर आएंगे उस टाइम पर भी। ये एक हाइपोथेटिकल एनालिसिस है। आप जो कह रही हैं वो कुछ भी हो सकता है। हम भी 2/3 लेके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को कब्ज़ा कर सकते हैं। ये इस वक्त हुकूमत है और हमें भी मिल सकती है। वो आप क्यों यूनिलैटरली सिर्फ इमरान खान साहब के लिए 2/3 की ख्वाहिश रखती है या हाइपोथेटिकल एक प्रपोजल दे रही हैं? वो भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। देखिए ना, मेन चीज़ है कि इलेक्शन कब होना है, दैट इज़ द इशू। इलेक्शन कब होना है वो हुकूमत फैसला नहीं कर सकती, वो चीफ
इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी जो हैं इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने फैसला करना है। और उसमें जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कई लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल पेचीदगियाँ आ सकती हैं, हमारी तरफ से नहीं, वो टेक्निकल जो है वो हमने देखा कि माजी में भी जब इलेक्शन होते हैं तो मसलन एक पिटीशन ये हो सकती है कि जी अभी सेंसस शुरू हुआ, मुकम्मल नहीं हुआ, तो अगर अब मसलन 23 दिसंबर को होता है तो 90 दिन में इलेक्शन होने हैं। अगर इलेक्शन कमीशन अपना सेंसस जो है वो 90 दिन के अंदर मुकम्मल भी करके इलेक्शन करवा सकते तो हमें तो कोई मसला नहीं है। अगर नहीं करवा सकता तो वो या कोई और लोग अगर कोर्ट में जाते तो उसमें भी हमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी इन चीज़ों की नहीं है। हमारी जिम्मेदारी सेंसस के लिए फ़ंड्स मुहैया करना है, इलेक्शन के लिए फ़ंड्स मुहैया करना है, वो हुकूमत मुहैया करेगी। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल जारी करते हैं और उसमें हम हिस्सा लेना चाहते हैं तो हम हिस्सा लेंगे। तो ये बातें तो बड़ी सिंपल हैं। डॉक्टर साहब, आपने दूसरी दफ़ा सेंसस का जिक्र किया है, सर थोड़ी क्लैरिटी दे दें, आप सेंसस को मशरूत क्यों कर रहे हैं इंतखाबात के साथ? पुराने सेंसस पे भी तो इंतखाबात हो सकते हैं ना? देखिए, मेरी ज़ाती राय में तो नहीं हो सकते, जो मेरी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि जब हमने पिछला सेंसस कर रहे थे और जब उसमें बड़ी सीरियस, हालांकि वो भी आर्म फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी, आपको याद होगा, और वो जो सेंसस में बड़ी सीरियस प्रॉब्लम्स आई थी दो सूबों से, खुसूसन सिंध से और कराची से MQM की, और सिंध की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी, और बलूचिस्तान से। तो वो उनके जो चैलेंजेस थे, तो सेंसस, इसलिए सेंसस नज़र आ रहा था कि इलेक्शन डेट तक शायद वो काम सारा मुकम्मल ना हो सके। तो फिर आइन में एक तरमीम की गई थी कि जी ये जो आने वाला जो जनरल इलेक्शन है ये उससे पिछले सेंसस पे होगा। तो आज की पोजीशन में तो ऐसी तरमीम भी नहीं की जा सकती। आइनी तरमीम के लिए आपको 2/3 चाहिए दोनों हाउसेज में, नेशनल असम्बली में और सेनेट में, इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ तो है ही नहीं है नेशनल असम्बली में, तो सिर्फ 50% है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है। मैं एज इंडिपेंडेंट पाकिस्तानी के तौर पे देख रहा हूँ कि मैं उसमें कोई सियासी कमल दखल नहीं है। मैं माजी को सामने रख के, आइन को सामने रख के, इसलिए मैंने 1-2 दफ़ा जो जिक्र किया जो आपने फरमाया। लेकिन अगर कोर्ट इजाज़त दे देते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन को रास्ता निकाल लेता है, तो हुकूमत के जितने भी इस वक्त हलीफ जमातें हैं वो सारी की सारी तैयार होंगी इलेक्शन के लिए, हिस्सा लेने के लिए, अगर इलेक्शन होते हैं तो। अगर इलेक्शंस होते हैं तो हिस्सा लेने के लिए तैयार होंगी। लेकिन जो मुलाकातें हो रही हैं, चौधरीज़ के साथ मुलाकातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि आपके साथ वो इत्तेहाद में है हुकूमत के अंदर, वो भी काफ़ी ज़्यादा तकिया किए हुए हैं चौधरीज़ के ऊपर, तो कुछ बात वहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, मैं इस्लामाबाद में बैठ के फॉलो तो कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन वो उसमें कोई ऐसी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, मसलन अगर फैसला अनाउंस हो गया कि जी 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टी तो मिलेंगी ना एक दूसरे को, और ख़ासकर वो इस वक्त हलीफ हैं और अपने इकट्ठे हुकूमत में हैं, तो वो आपस में मिलेंगे तो सही। इसीलिए आपने देखा कि जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई, जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हुई, और इसी तरह शहबाज साहब की मुलाकात हुई। तो ये एक नेचुरल पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा है। ये नहीं है कि वो ख़ास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई वजह है कि जी ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं। तो ये तो अब उन्होंने फ़ैसला करना है कि जी, मैं अगेन ऐसे लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, लेट्स से कि चौधरी परवेज़ लाई कहते हैं कि जी ये मुझसे तो अब तो आ चुका है, ऑन कैमरा ये कह चुके हैं कि जी हम खुद PTI के एक सीनियर मेंबर ने ये कहा कि जी उन्होंने लिख के तहलील असम्बली का ऑर्डर और वो इमरान खान साहब को जमा करवा दिया हुआ है। ये मुझे कोई समझा दे कि किस कानून और आइन के तहत ये इस तरह का काम पहले हो चुका है। ये तो नथिंग बट ब्लैकमेल कि आप फ्री विल के साथ लिखेंगे ना चीफ मिनिस्टर। आप क्या अगर कोई अलायंस की वजह से बोझ है या इत्तेहाद है तो आप स्टेप डाउन तो कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी की पूरी असम्बली की तहलील तो आपको मॉरली तो कोई इजाज़त नहीं देती। तो मुझे नहीं पता कि जो बयान आया है उसने फर्दर कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि वो एक ही पेज पे हैं या डिफरेंट पेज पे हैं। क्या वो तहलील करेंगे या नहीं करेंगे, क्या गवर्नर पंजाब ये कंसिडर करेंगे, मुझे नहीं पता कि जी चूँकि बयान आ चुका है
टेलीविज़न स्टेशंस के प्रोग्रामों में तो बयान आ चुका है जी कि वो तो पहले ही हमें दे चुके हैं, तो तहलील तो होगी। तो क्या वो बुला के पूछेंगे कि क्या आपने फ्री विल से और इंडिपेंडेंट माइंड के साथ ये मुझे एडवाइस दे रहे हैं, या आपके ऊपर कोई कोर्शन है या ज़बरदस्ती करवाया गया? आई डोंट नो। मैं तो एक फ्लैग कर रहा हूँ दी पॉसिबिलिटीज़ कि क्या क्या हो सकती हैं। आज और जुमे में इन बिटवीन 3 दिन है, तो सबको पता चल जाएगा क्या होता है जुमे को। बिल्कुल, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। अगले 3 दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। द मैन ऑफ द आवर वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब हमारे साथ बने रहेंगे, उनसे मजीद सवाल करेंगे। विल बी बैक शॉर्टली। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन एक्सक्लूसिवली विद वफाकी वजीर ख़जाना इसहाक डार साहब। डार साहब, नवाज शरीफ साहब सियासी मैदान में कब उतर रहे हैं, और हमें ये इतलात मिल रही हैं कि कोई एक रिलीफ पैकेज का पूरा इंतजाम किया गया है, जिसका वेट ये हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे और वो उस पैकेज की अनाउंसमेंट करेंगे। और वो पैकेज ये है कि पेट्रोल 190 रुपये पर लीटर पर चला जाएगा, 300 यूनिट फ्री जो है वो बिजली हो जाएगी, जिसकी 300 यूनिट तक बिजली है उनको फ्री हो जाएगी। तो ये जो रिलीफ पैकेज है इसकी अनाउंसमेंट नवाज शरीफ साहब के साथ नत्थी की जा रही है। ये बता दीजिए कि डिले क्यों हो रहा है इस अनाउंसमेंट के लिए? व्हेन इज नवाज शरीफ साहब कमिंग बैक? हम पहले एज ए सोसाइटी आदी हो गए हैं कि हर रोज़ हमने को 2-4 अफवाहें फैलानी हैं, को 2-4 स्पेकुलेशंस करनी हैं, और फिर उसके ऊपर हमारे पास लगता है टाइम बहुत है इन चीज़ों के लिए। नंबर 1 ये कि मियाँ नवाज शरीफ पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, अपनी सेहत के बावजूद अपनी पार्टी को वो कमांड देते हैं, अपनी पार्टी के अफेयर्स में प्रोएक्टिवली उसमें एंगेज हैं। आजकल तो दुनिया सुकड़ चुकी है, कोविड में मज़ीद प्रैक्टिकली लोगों को श्रिंक करके रख दिया है जूम पे, और दूसरे जो चैनल्स हैं उस पर मीटिंग्स स्काइप वगैरह पे हो जाती हैं। तो वो ना सिर्फ हुकूमत के दौरान बल्कि इससे पहले जब पीटीआई की हुकूमत थी तो आपने देखा कि वो बड़े प्रोएक्टिवली पीडीएम के इजलास में भी शिरकत करते थे। मैं भी लंदन में था, मैं भी करता था। तो पॉलिटिकली तो एक्टिव ही हैं ऑलरेडी। अब आप एक्चुअली स्पेसिफिकली आपका सवाल है कि पाकिस्तान कब आके वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी हिस्सा लेंगे। वहाँ बैठ के तो अपनी पूरी वो जिम्मेदारी अप टू डेट है, उनको सब पता होता है क्या हो रहा है, और वो उसमें हिस्सा लेते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से जो ही उनकी इंशाअल्लाह जो मेडिकल जो इनकी कंसल्टेशन इंटरवेंशंस हैं जो भी कोविड की वजह से डिलेड थी, और उसके बाद अभी तक वो प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हैं, जब वो मुकम्मल होंगी तो इंशाल्लाह वो अपना प्लान करेंगे। तीसरी बात है कोई पैकेज बन रहा है कोई इस तरह का, अल्लाह करे कि ये कीमतें बैनुल-अक़वामी मंडियों में ये कीमतें कम हों। और हमने अभी तक जो पिछली हुकूमत की कमिटमेंट्स थी IMF के साथ उनको पूरा ज़रूर किया है। उसके अलावा हम कोई एडिशनल कोई सेल्स टैक्स या अपना कोई कस्टम ड्यूटी इस तरह की चीज़ें कोई नहीं यानी लगा रहे ताकि आवाम के ऊपर बोझ ना पड़े। और अब तक इसीलिए हमने ये जो करीबन 20 से लेकर 30 रुपये तक चारों प्रोडक्ट्स में 3 दफ़ा 3 इंस्टॉलमेंट्स में टोटल रिडक्शन की हैं, वो उसी का नतीजा है। अल्लाह करे कि इंटरनेशनल कीमतें कम हो तो वो भी इंशाल्लाह पास की जाएंगी। ये स्ट्रिक्ट जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की हदायत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फुली ऑन बोर्ड है। मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम जितनी आवाम को रिलीफ पास कर सकते हैं IMF के प्रोग्राम की शराइत को मुकम्मल करने के बावजूद वो हम करें, क्योंकि प्रोग्राम की कंडीशनैलिटी जो है वो पिछली हुकूमत ने मेनली तय की थी, और उसके नतीजे में जो हमें पाकिस्तान की साख को बरकरार रखने के लिए, और चूँकि दूसरे अदारे भी आपसे जो बिज़नेस या ताउन करते हैं वो IMF का प्रोग्राम भी देखते हैं कि ऑन ट्रैक है कि नहीं, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें जो भी रिलीफ अवेलेबल होगी अवाम की अमानत होगी, अवाम को पास की जाएगी। तो इंशाअल्लाह मियाँ साहब की शदीद ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतें मज़ीद गिरें और वो भी हम आवाम को पास करें, और इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा। चलिए इंशाल्लाह दुआ है। डॉक्टर साहब जब आप लास्ट टाइम मेरे शो पर आए थे, वैसे हुकूमत में आए हुए आपको लगभग 2-3 महीने तो हो गए हैं और आपको संभाले हुए वजारत ख़जाना, और लास्ट टाइम जब आपने शो किया था तकरीबन 6-7 महीने पहले आपने कहा था आप डॉलर को 200 से कम ले आएंगे। तो कोई खुशखबरी सुना दें, कब तक लाएंगे 200 से कम? देखें 2 प्रॉब्लम्स हैं इसमें। एक तो ये है कि हमारे मुल्क में वो हुंडी का बिज़नेस और
ये जो स्पेकुलेटर्स हैं वो आपने देखा कि वो बिल्कुल हर दौर में, हर दौर हुकूमत में वो ज़रूर अपना खेल खेलते हैं। और एक तरफ तो ये शुरू में 242 से करीबन 220 से नीचे आ गया था, ये दोबारा 225 के करीब इंटर बैंक में है। और जो एक्सचेंज कंपनीज का रेट तो एक से 2 रुपये फ़र्क होता है, लेकिन एक तीसरी मार्केट शुरू हो चुकी है और वो ग्रे मार्केट है। और वो उसकी मेन वजह है कि आपका एक हमसाया मुल्क जिससे आप कोयला ख़रीदते हैं रुपयों में, वो रुपए ला के आपके बॉर्डर क्रॉस करके सारे डॉलर्स ख़रीद के ले जाते हैं। उसका एक ही हल है कि हम अपने बॉर्डर्स को सील करें। हमारी गंदम भी हम इंपोर्ट करते हैं, हम इस वक्त हमारी सरप्लस अपनी नहीं है जो हम यानी पैदा करते हैं, ये प्रोड्यूस हमारी जो प्रोडक्शन होती है तो वो भी हम इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, वो भी निकल जाती है। हम जो यानी खाद है उसमें हम बाकायदा सब्सिडाइज़ करते हैं। हमारी लोकल प्राइस चूँकि गैस पाकिस्तान की जो उनको दी जाती है कंपनी को, वो सस्ती दी जाती है, वेल हेड गैस जिसे कहते हैं, और उस वजह से उनकी कीमत जो है वो बहुत सस्ती गैस की वजह से उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो, और प्लस उनका जो रीज़नेबल मुनाफा है वो करीबन 23 रुपये बिकती है पाकिस्तान में। जब वो इंपोर्ट करते हैं तो वो 6 से 7 हज़ार रुपये के दरमियान वही फ़ी मेट्रिक टन की कीमत होती है। तो हुकूमत सब्सिडाइज़ करती है। ये तो नहीं कर सकती कि जी किसानों को एक लोकल जो प्रोडक्शन है उसको 23 रुपये में बेचे और वो जो इम्पोर्टेड है उसको 6 से 7 हज़ार में बेचे, तो वो क्यों बेचे? तो उसको हम सब्सिडाइज। ये खाद भी हमारे मुल्क से स्मगल हो रही है, तो जहाँ डॉलर स्मगल हो रहे हैं वहाँ गंदम भी स्मगल हो रही है, वहाँ खाद भी स्मगल हो रही है। खाद हमारी तरह ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कहती हैं कि ये सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं जा रही, ये अगर सेंट्रल एशियन स्टेट तक जा रही है, वो उसमें डिफरेंशियल इतना ज़्यादा है। कौन है जो कि ये स्मगलिंग को रोकने नहीं दे रहा? जी वो आपने देखा होगा। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ बीनेश बीबी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी प्रोएक्टिवली हमने पिछले 2-3 हफ्ते में एक्शंस लिए हैं। इंटर मिनिस्टेरियल जो लोग हैं, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, जो कस्टम अथॉरिटीज़ हैं, उस सब को हमने ऑन बोर्ड रखा हुआ है। और आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर्स पे एक्शन हुए, काफ़ी ज़्यादा रिकवरी भी हुई है और लोग पकड़े गए हैं। ये देखें, ये एक मेनस है जो हम फेस कर रहे हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये 98-99 में भी हुआ था। ये लोगों का जो एक जो ट्रस्ट है कि जी शायद एक तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क को इंटरेस्ट बाद में देखते हैं, अब सियासत को पहले चमकाते हैं। हमने देखा कि नो अदर देन इमरान खान वो बार बार रिपीट करते रहते और करते हैं कि जी डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये कुछ लोग सियासी हैं, वो कहते हैं जी ये बॉन्ड नहीं पे होगा, बॉन्ड भी पे हो गया। हमारी $2.25 बिलियन की हमारी जो पेमेंट थी जो कि हाईएस्ट, जिसकी वजह से कहते डिफ़ॉल्ट होगा, वो भी पे हो गई आज से 1 हफ़्ता पहले। तो हमें अपने सिस्टम पे, अपने मुल्क पे एतमाद करना चाहिए, बजाय कि हम उनको ठेस पहुँचाएँ अपनी घटिया सियासत की वजह से। कुछ लोग हैं उन्होंने कसम खाई हुई है, वो प्रोग्राम में जाते हैं, वो तो डिफ़ॉल्ट पहले कहते थे ये बॉन्ड पे नहीं होना, फिर कहते थे ये डिफ़ॉल्ट होगा, मतलब कि हम पेमेंट नहीं कर सकेंगे। अब दोनों काम हो गए हैं, अब वो कहते हैं जी टेक्निकल तो डिफ़ॉल्ट हो गया है, अब ये अनाउंस नहीं कर। वो खुदा का खौफ करें, इंशाल्लाह ना डिफ़ॉल्ट होने वाला है ना डिफ़ॉल्ट होगा। तो ये ऐसी खबरें जो है वो आपकी मार्केट को भी ख़राब करती हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स को भी ख़राब करती है। जी सेंटिमेंट्स को एक और चीज़ भी ख़राब करती है। डॉक्टर साहब आपकी दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, मैं इनको इंडोर्स भी करूंगी और इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम लोगों को ये भी बता दें कि जी डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली लोन की जो पेमेंट है वो हो रही है। अगर लोन की पेमेंट हो रही है तो फिर इसका मतलब है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कैसे हो सकता है। लेकिन सर कन्फ्यूजन एक और भी है जिसकी आपने बात की। एक बात इमरान खान साहब करते हैं, चले वो तो आपके सियासी ऑपोजिशन है, वो तो करेगी, लेकिन कन्फ्यूजन तब होती है PMLN के वोटर को जब वही बात इसहाक डार साहब नहीं बल्कि मिफ्ता इस्माइल साहब करते हैं। अब मिफ्ता इस्माइल साहब, इसहाक डार साहब तो सेम पार्टी से है ना, तो PMLN का वोटर कंफ्यूज हो जाता है, डिवाइड हो जाता है कि इसहाक डार साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है या मिफ्ता इस्माइल साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी कह रहे हैं इमरान खान साहब की तरह कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, उनसे पूछें, लेकिन ना तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते ऐसे स्टेटमेंट देते वक्त, ना वो मुस्लिम लीग नून को या हुकूमत को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी हर एक का अपना अपना शुगल है,
जो कुछ कहना चाहे उसको रोक नहीं सकते आप। ये हमारी एक बदकिस्मत सियासत बन चुकी है। पर वो नून लीग को तो रिप्रेजेंट करते हैं ना, नून लीग का पार्टी का कोई डिसिप्लिन तो होगा। अगर वो ऐसी बात कर रहे हैं जो कि मईशत के अगेंस्ट जा रही है डॉक्टर साहब, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नोटिस भेजना चाहिए। वो ऐसे टॉक शोज में ऐसी स्टेटमेंट्स को नून लीग को रिप्रेजेंट नहीं करते, वो अपनी ज़ात को रिप्रेजेंट करते हैं। वो उनका अपना ज़ाती व्यू है। वो मुस्लिम लीग नून हुकूमत या मेरा या वजारत खजाना का व्यू नहीं है। वो ये है कि जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ओके, या जो हुकूमत कोई ऐलान करेगी, ये अगर वो उनकी अपनी ज़ाती है, ना मैं रोक सकता हूँ ना आप रोक सकते हैं। ही इज़ ए फ्री मैन। चाहे मुस्लिम लीग नून के भी हों, अपनी अपनी सोच हो सकती है। उन्होंने एक यानी 2 स्टिंट गुजारे हैं, तो उनका एक अपनी राय हो सकती है। उनकी राय यानी थी आज अब नहीं, उनकी राय थी तो 2017-18 में कि अगर डॉलर स्लाइड कर दे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। और इमरान खान न्याजी ने वही किया आके, लेकिन उनके बयानात से नुकसान हो रहा है। जो आज की नहीं एक सेकंड लेट मी एजुकेट योर व्यूअर्स। जो आज की तबाही है वो रुपए को खुला छोड़ने की वजह से हुई है। उसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आसमान पे गई। वो तो इंटरेस्ट बढ़ाने पड़े। कोविड से पहले 14% पे गए, अभी 16% पे हैं। ये वो तबाही है कि जिन्होंने अपने हाथों से किया। मैंने 98, 99 ये सारा भयानक खेल को हैंडल किया हुआ है। तो अगर कोई कहना चाहता तो मिफ्ता इस्माइल साहब की बुनियादी रुकनियत खत्म करें, के बाद इमरान खान ने अपने पहले 3 साल में $800 मिलियन एक्सपोर्ट में इजाफा किया। $20 अरब का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के बाद इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल डेट ₹1 लिए बगैर। तो देखें, मैं बहस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे बहस करने की जरूरत नहीं है। अब जो मिफ्ता साहब कहना चाहते हो कहें, वो हर रोज़ एक चैनल पे आके कहते हो कहें। वो अब आप एनालाइज कर ले और अपना फैसला करें। यानी आई विश के यानी हम सब लोग ज़रा थोड़ी सी एहतियात से बात करें और अपने मुल्क को दुनिया में इस तरह के सिग्नल ना दें। अब किसको सिग्नल दे रहे हैं ये? तो डॉक्टर साहब आप रिक्वेस्ट करेंगे मियां साहब से कि वो मिफ्ता इस्माइल साहब को पार्टी से मैं तो उनका जवाब नहीं दे सकता। नहीं, पर हम मियां साहब से रिक्वेस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टी डिसिप्लिन कि अगर मईशत को लेकर हमारे इंटरनल जो मामलात है वो आप पार्टी पे छोड़ देना जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो उनका जवाब ही नहीं देना चाहता। आपने देखा कि आप दूसरा शो है जिसमें जवाब दे रहा हूं। मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। वो चलिए इमरान खान साहब पे बात कर लेते हैं, उसके ऊपर भी बहुत बात करनी है। PMLN का मैं क्लियर कर रहा हूं कि वो PMLN की तरफ से वो स्टेटमेंट नहीं है। वो उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है और वो दे सकते हैं। कोई भी दे सकते हैं, और भी देते हैं। इमरान खान भी तो देते हैं ना, और भी कई देते हैं। कई लोग कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं होना, पाकिस्तान के पास पैसे ही नहीं है। बॉन्ड पे हो गया ना, $2.25 बिलियन की पेमेंट्स हो गई ना। नॉर्मली आपका एक्सटर्नल डेट का स्टॉक कम नहीं होता। ये पहली दफ़ा है कि पिछले 2-2.5 महीने में हमारा डेट स्टॉक जो है, यानी एक्सटर्नल डेट, वो एक्चुअली करीबन $2.5 बिलियन कम हुआ है। कोई किसी मुल्क का, बड़े से बड़ा मुल्क ले ले, उनका जो स्टॉक होता है कम नहीं होता। वो जब देते हैं तो नए पैसे लेके देते हैं। तो हमने तो वो भी अभी किया है, वो रिप्लेस होगा। लेकिन एज ऑफ टुडे इस वजह से हमारे रिजर्व नीचे हैं। अगर वो $2.5 बिलियन हम नई फैसिलिटी लेके वो पेमेंट्स करते तो आज हमारे रिजर्व जो खड़े हैं वो $2.5 बिलियन प्लस होते। और तो ये देखें, ये चीज़ें टीवी के ऊपर आके टॉक शोज में मुझे कोई मुल्क दिखा दे कि इस तरह की यानी गैर जिम्मेदाराना डिस्कशंस टीवी पे हो रही हों। भाई अपने मुल्क का डॉक्टर साहब, फिर तो ये शहबाज शरीफ साहब का गलत फैसला था वज़ीर आज़म का मिफ्ता इस्माइल साहब को जो है पूरी मईशत देना, जिस तरीके से मईशत इस टाइम पर है और आप लोगों के ऊपर और हुकूमत के ऊपर और आवाम के ऊपर प्रेशर नजर आ रहा है। मैं नहीं कह रहा ये। नहीं सर, पर हम तो कह सकते हैं ना, आप नहीं कह सकते, पर हम तो कह सकते हैं। नहीं देखें, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्रेटिव था, एक गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी थी और उन्होंने फैसला किया। बिस्मिल्लाह, हम सब साथ थे। जो मशवरा दे सकते थे देते थे। जब पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ती थी उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ भी देते थे। अब ऑलमोस्ट पब्लिक हो चुकी है, मैं भी देता था। मेरी अपनी एक सोच है। मुझे भी 2-2.5 महीने में कई दफ़ा आया कि 2 कीमतें बढ़ा दें, 2 कम कर दें। लेकिन मेरा ये है कि या मैं अगर रिडक्शन नहीं कर सकता तो मैं इतनी एफर्ट तो करूँ कि मैं फिर ना बढ़ाऊँ ना कम करूँ, मैं उसको रोकूँ जो बढ़ने वाली हैं। मैं कर रहा हूँ, कोई मैं IM की वायलेशन नहीं कर रहा। मैं अपना उनकी जो मिफ्ता साहब या PTI की जो कंडीशनैलिटी उन्होंने मानी थी वो भी पूरी कर रहा हूँ। तो देखें, यही हो सकता नहीं, कोशिश करनी है ना हमने अपनी आवाम को जितनी सहूलत दे सकते हैं। और यही मियां नवाज शरीफ की और प्राइम मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि जी जितनी आप रिलीफ दे सकते हैं आवाम को ज़रूर दें। तो मैं अर्ज़ करता हूँ जी, हर एक का अपना व्यू है। मैं क्या कह सकता हूँ, वो उनकी अपना एक राय है, एक सोच है। वो कहते हैं कि जी मैं फ्लेक्सिबल
एक्सचेंज रेट पे बिलीव करता हूँ, मार्केट बेस्ड तो इस मुल्क में मैंने किया था। फरवरी 99 में स्पेक होता था, फिक्स होता था, हुकूमत फैसला करती थी। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने किया। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि चंद होल्डर, चंद हुंडी वाला, चंद स्मगलर्स वो पाकिस्तान की करेंसी को होस्टेज बना लें और पाकिस्तान को वो नुकसान देकर जो हम देख रहे हैं? आज हम 18वीं मीशत बनते बनते 46वीं मीशत के करीब पहुंच चुके हैं ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस में। तो क्या हमने ये नहीं देखना चाहिए कि इसकी वजूहत क्या है, कौन थे, किन्होंने ये किया? आज हम जो कर्जा 10,000 अरब का कम करने वाले वादा करके आए थे पिछले इलेक्शन जीत के, या जितवाए जिनको जितवाया गया, वो आज उनसे को पूछे कि जी आपने तो 19,500 अरब कर्जा बढ़ा के चले गए हैं, 25,000 को 44,500 तक कर गए और कर्जे और अदायगियां 30,000 अरब को आप 54,000 अरब पे छोड़ के चले गए। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे इमरान खान साहब भी क्योंकि खुलकर बात कर रहे हैं, खुलकर खेल रहे हैं, वो क्या खेल रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आज सीधी बात जोन में मेरे साथ बने हुए हैं जी वफाकी वजीर ख़जाना इसाक डार साहब, और फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है। डार साहब वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो ऐसा पिटारा खोला है कि जिसके ऊपर तो मुझे लगता है सीरीज़ ऑफ शोज़ करने पड़ेंगे। इमरान खान साहब रिसेंटली क्या फरमा रहे हैं कि भाई इक़्तिदार से उनको जनरल बाजवा साहब ने निकाला, और इसलिए निकाला क्योंकि वो करप्ट है और क्योंकि आप लोग यानी कि नून लीग भी करप्ट है, इसलिए आप दोनों ने मिल करके उनको जो है हुकूमत से निकाल दिया और बाजवा साहब आपके साथ मिल गए। ये वो नई बात कर रहे हैं इमरान खान साहब। देखिए, मैं समझता हूँ कि एक तो ये मौसम खुशी है, जितना जनरल बाजवा ने उनको हेल्प किया, सब दुनिया को पता है कि वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, RTS बंद करके इलेक्शन जीते वो, और अब उस माजी के गंद में जाने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन जितवा दिया, फिर आप लोगों के ऊपर कदरन लगी, बुला के कहा गया कि 100 दिन आपने इस हुकूमत को कुछ नहीं कहना, फिर 6 महीने कुछ नहीं कहना, फिर 1 साल कुछ नहीं कहना, फिर इनकी हैंड होल्डिंग की, उन्हें सऊदी अरेबिया जाके पैसे दिलवाए, UAE से पैसे दिलवाए। वो जो एक कुछ लोगों का एडवेंचर था और ख्वाब था कि ये इमरान खान आएंगे तो पाकिस्तान में दूध शहद की नहरें निकलाएंगी, वो बिल्कुल फ्लॉप हो के बिल्कुल तबाह हो गया। और जब मैं समझता हूँ कि जो लाने वाले थे उन्होंने भी जब देखा कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ जा रहे हो, तबाही हो चुकी है, तो उन्होंने न्यूट्रल होने का शायद फैसला कर लिया, जो कि ये एक वक्त पे यानी इनको सूट करता था और एक वक्त पे इनको सूट नहीं करता। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात देना और फिर एक फॉर्मर आर्मी चीफ को इस तरह के ब्लेम देने, तो ये तो तारीफ़ों को पुल बांधा करते थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप अपनी देखें अपनी लाइब्रेरी में, आपको इनके 50 तारीफ़ों के पुल बांधते हुए नज़र आ जाएंगे। लेकिन जब ये हुकूमत से निकले हैं थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, देखिए ना, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है, ये इलेक्शन तो चोरी करने का पॉसिबिलिटी नहीं है ना, कि वहाँ तो आपने वोट डाले हैं, ट्रांसपेरेंट है, सबको नज़र आ रहा है, डिवीजन हो रही है, लोग उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ हुआ तो आईनी बात है। भाई आपने 42 महीने हुकूमत की है, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं इस कौम को, आपने क्या किया 42 महीने में? आपने दुगना कर लिया रेवेन्यू, जो आपने कहा था मैं 1 साल में करूँगा, PMLN ने 5 साल में किया है, मैं 1 साल में दुगना करूँगा, आपने वो किया नहीं। आपने कहा मैं 10,000 अरब कर्जों में कमी करूँगा, आपने वो किया नहीं। आपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का तबाह करके रख दिया। आपने जो लो इन्फ्लेशन थी उसको आसमान पे ले गए, इंटरेस्ट रेट को आप आसमान पे ले गए, रुपए को आपने बेड़ा गर्क कर दिया, $20 अरब का पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, और आज आके आपने 800 मिलियन की एक्सपोर्ट बढ़। जी आखिरी सवाल इसी के साथ नथी है वो कि इमरान खान साहब तो चले मोहसिन कुश हैं, लेकिन क्या जनरल बाजवा साहब को ये सूट करता था, उनके डेजिग्नेशन को सूट करता था कि वो इस तरह का एहसान करते, उनको सेलेक्ट करके लेकर आते? एंड नवाज शरीफ साहब भी एक टाइम पर बाजवा साहब के अगेंस्ट ही थे, ऑफ कोर्स वो कायल नहीं थे जिस तरह से बाजवा साहब की इंटरफेरेंस थी। तो नवाज शरीफ हों, इमरान खान साहब हों, और अब परवेज़ इलाही साहब भी आप शामिल कर लें, क्योंकि परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि बाजवा साहब ने जो है वो बिल्कुल सपोर्ट किया इमरान खान साहब को, आखिरी लम्हे तक वो न्यूट्रल नहीं थे, वो पंजाब के अंदर हुकूमत साजी कर रहे थे। तो ऐसे में सरकारी अफसरान के खिलाफ क्या ये हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी, या फिर सिर्फ और सिर्फ इस बात पर इक्तफा होगा कि चले जी जनरल फैज़ ने अर्ली रिटायरमेंट ले ली, मामला ख़त्म? देखिए, मैं समझता हूँ कि हमें एज ए बिनहासुल कौम, अगर हमने पाकिस्तान ने
इस भंवर से निकलने, और इंशाल्लाह निकल जाएगा पाकिस्तान। ये 98-99 में भी ऐसे ही भंवर था जब हमने एटमी धमाके किए थे, बदतरीन हमारे ऊपर मुआशी पाबंदियाँ लगी, अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए थे। 2013 में मैक्रो इकनॉमिक अनस्टेबल कंट्री थे, प्रेडिक्टेड डिफॉल्ट था 6 महीने में, हम निकल गए, बल्कि वहाँ पहुँच गए जहाँ हर तरफ तारीफें थी पाकिस्तान की 2016 तक, 3 साल के अंदर। अभी भी हम निकल जाएंगे, लेकिन हम मिनासुल कौम ये फैसला करें कि हम इस तरह के एडवेंचर नहीं करेंगे, हम डॉन ड्रामा नहीं करेंगे, हम पनामा ड्रामा नहीं करेंगे, हम लोगों को डिस्क्वालीफाई नहीं कराएंगे, या प्राइम मिनिस्टर को घर नहीं भेजेंगे, हम फाइनेंस मिनिस्टर पे ये नहीं इल्ज़ाम लगाएंगे कि उसने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी, उसने कभी 20 मिनट टैक्स रिटर्न डिले न की हो। ये ड्रामे बंद होने चाहिए। खुदा के लिए पाकिस्तान को आगे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना, और सबकी जिम्मेदारी है, 23 करोड़ आवाम लोगों की जिम्मेदारी है, और खुसूसन पॉलिटिकल लीडर्स की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ कि इट्स अ हाई टाइम कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़र जान के ये रिजॉल्व करें कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान को 2030 की जो 18वीं मीशत बनने और G20 में शामिल होने का जो प्राइस वाटर हाउस ने प्रोजेक्शन की थी, आई गारंटी यू कि अगर सब पॉलिटिकल पार्टी, जो मैं कहता था चार्ट ऑफ इकोनॉमी, अगर उस पर लग जाते और हाथ से हाथ मिला के पाकिस्तान को आगे लेके जाते, पाकिस्तान शायद 20-30 नहीं, 20-25, 20-25, 26 तक उसमें शामिल हो जाता। आज हम किधर खड़े हैं? और ये जो एक लाइन है ना डॉक्टर साहब, मैं इसी लाइन के ऊपर आज का शो क्लोज करना चाहूंगी कि मुल्क को डीस्टेबलाइज करने वाले जो ड्रामे हैं वो बंद होने चाहिए। आपको ऑल द वेरी बेस्ट कि अगली दफा जब मैं आपसे मिलूं तो आपके पास ढेर सारी खबरें हों पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।